हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका फ्रॉम बायोएज। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी बोन होती है जो किसी भी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करता है। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रही हूँ? नहीं, ये सारी चीजें बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, जो आई एम वेरी श्योर तुमने कभी ना कभी वो पढ़ी हुई है, बट अब तुम्हें वो याद नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलता, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवीजन देनी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो एनसीईआरटी के अंदर छुपी हुई हिडन लाइंस तुम्हारी सारी मिस हो जाएंगी। इसीलिए तो कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो 300 नंबर लेते हैं, और कुछ बच्चे वही एनसीईआरटी पढ़ के 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर जाते हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी के हिडन लाइंस हैं वो बच्चे बार बार रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। सो आज हम इसी मकसद के साथ कि एनसीईआरटी को रिवाइज करके 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करेंगे, लेकर आए हैं जूलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हिडन लाइंस। बॉटनी हिडन लाइंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिमिलरली आज हम करेंगे ऑल द चैप्टर्स ऑफ जूलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला चैप्टर विच इज एनिमल किंगडम। सो कैनाल सिस्टम बेटा पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज ऑस्टिया, अनदर इज ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया के थ्रू बेटा वाटर एंटर करेगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी एग्जिट करेगा, जाएगा स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर। सारी न्यूट्रिएंट्स अच्छी अच्छी चीजें ऑस्टिया के थ्रू अंदर एंटर होंगी और स्पॉन्जोसील के अंदर एक्सचेंज होने के बाद ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। क्वेनोसाइट्स आर कॉलर सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। क्वेनोसाइट्स बेटा फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। स्पॉन्जोसिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है बेटा। जो पॉरीफेरा होता है वो मेनली एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक में मरीन वाटर होता है एक्सेप्ट फॉर स्पॉन्जिला, जिसका कॉमन नेम भी होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये एक एक्सेप्शन है। नीडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निडेरियंस बेटा। जैसे क्वानोसाइट्स होते हैं पॉरीफेरा के पास, सिमिलरली निडेरियंस के पास होते हैं नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कैप्चरिंग ऑफ प्रे, डिफेंस एंड किलिंग के अंदर काम आते हैं। टीनोफोर्स एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। टीनोफोर्स जो बेटा उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो चमकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। टीनोफोर्स के अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगेन बहुत सारे बच्चे ये चीज मिस कर देते हैं, टीनोफोर्स बेटा सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। फ्लेम सेल्स जिनका मेन काम है ऑस्मोरेगुलेशन, याद रखना फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों करवाते हैं प्लेटफॉर्म्स के अंदर, बट उनका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। एस्केलमिन्थस जो है वो सूडोसेलोमेट्स होते हैं, ओनली फाइलम जो सूडोसेलोमेट्स कैरी करता है। एनालिड्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नीरस के पास पैरापोडिया होता है बेटा जो लोकोमोशन एंड स्विमिंग में हेल्प करता है। आर्थ्रोपोड्स लार्जेस्ट फाइलम होता है बिकॉज ऑफ क्लास इंसेक्टा। मेलपीजियन टिब्यूल्स कॉकरोच के अंदर होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। रेड्यूला विच इज ए रास्पिंग ऑर्गन इन मोलस्का, वो बाइवेल्स क्लास के अंदर एब्सेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्म। जैसे बेटा वाटर कैनाल सिस्टम था पॉरीफेरा का, सिमिलरली एकाइनोडर्म्स के अंदर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर मेड्रेपोराइड के थ्रू वाटर आता है, रेडियल रिंग कैनाल्स के थ्रू ट्यूफिड के अंदर जाता है। ये बेटा इनको हेल्प करता है न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में। नोटोकॉर्ड बेटा रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में इन वर्टिब्रेट्स। दैट इज व्हाई देयर इज ए वेरी फेमस फ्रेज इन गिवन इन योर एनसीईआरटी that all the vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Next we have structural organization in animals. कॉकरोच जो है बेटा क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है, मेल बड़े स्टाइल मारते हैं, वहीं से याद रखना मेल कॉकरोच के पास एनल स्टाइल होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द 9th sternum and it helps in copulation. मशरूम ग्लैंड्स भी मेल कॉकरोच में होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द स्पर्म्स, क्योंकि ये बेटा सेमिनल प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जो हमारा कॉकरोचेस का सेमिनल प्लाज्मा होता है, मशरूम ग्लैंड उसमें अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन देता है बिकॉज इट इज द ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द कॉकरोच स्पर्म्स। कोलैटेरियल ग्लैंड्स जो बेटा वो फीमेल कॉकरोच में होते हैं, जो बनाते हैं एग के ऊथ हैका फॉर्म करने में हेल्प करता है। हेपेटिक सीके जो है वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है। हेपेटिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम लिवर, सो इट इज फंक्शनिंग लाइक अ लिवर, सो इट विल हेल्प इन डाइजेशन। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड। गिजार्ड के अंदर बेटा काइटेरियस टीथ होते हैं इस तरीके से, जो इनको
ग्राइंडिंग वगैरह में, यहाँ पर क्रशिंग में हेल्प करेगा फूड को। Malpighian tubules येलो कलर फिलामेंट्स होते हैं बेटा। Malpighian tubes आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मिड गट एंड हाइंड गट विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो Malpighian tubules के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाता है। कॉकरोच के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हीमोलिम्फ होता है जिसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनके पास बेटा कंपाउंड आई होती है जिसकी एक एक सेगमेंट को ओमेटिडिया बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में जो काइटिन होता है, काइटिन इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ cockroaches or widely we can say in the phylum Arthropoda, is the second most abundant organic compound. Inulin is a polymer of fructose and also inulin बेटा हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, that is why inulin is used in RFT, renal function test, kidney function test में inulin को यूज किया जाता है। Raffinose is a trisaccharide, lecithin is a phospholipid, very important, lecithin के ऊपर PYQ है कि lecithin जो है बेटा it is a type of phospholipid which is present in the plasma membrane of individual, so it is a phospholipid. Enzymes काम कैसे करते हैं बेटा? By lowering down the activation energy, that way they increases the rate of product formation. Apoenzyme plus cofactor forms hollow enzyme. तुम्हें पता है बेटा कुछ एंजाइम जो है प्रोटीनियस फॉर्म में ही सिर्फ अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं रखते, उन्हें कोई ना कोई कोफैक्टर चाहिए होता है टू फंक्शन, टू परफॉर्म देयर फंक्शन। सो बेटा जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे एपोएंजाइम, जब वो कोफैक्टर के साथ जुड़ जाता है दैट इज होलो एंजाइम, द कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम। निकोटिनामाइड बेटा विटामिन B3 से आया है। कोएंजाइम ए जो है वो पेंटोथेइक एसिड कंटेन करता है। रुबिस्को अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रुबिस्को जो है बेटा धरती के ऊपर सबसे अबंडेंट जो है कंपाउंड होता है, अबंडेंट प्रोटीन होता है। कैटालेज के पास सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेटा कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट होता है फ्रॉम द नोज टू योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जहां पर काम सिर्फ क्या है एयर को कंडक्ट करना। कंडक्ट करने के टाइम पर बेटा वो क्या करता है एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आता है। और जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है विच इज द एल्वेलाई प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, उनका मेन फंक्शन होता है बेटा ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलाई जो प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज जो है बेटा वो सिंपल डिफ्यूजन से होगा, मतलब हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन जो है बॉडी में बेटा 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 70% एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के 3 मेथड्स है, एज डिसॉल्व्ड फॉर्म 7%, एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 23%, एज बाइकार्बोनेट आयन 70%। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं दो तरीकों से बेटा, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%, एज डिसॉल्व्ड फॉर्म 3%। एक्सपायरेशन बेटा पैसिव प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा व्हिच इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन मेनली इन्वॉल्व्ड फॉर द इनवॉलेंटरी एक्शंस। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अगर हमें बेटा रेस्पिरेटर का रिदम कंट्रोल करना है, लाइक इंस्पिरेशन रेट बढ़ाना है कम करना है, दैट इज डन बाय द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। Your normal rhythm of respiration is in the control of medulla oblongata. बोहर्स इफेक्ट बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन करवाता है। तुम्हें पता है जब बेटा हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट हो रहा होता है राइट साइड पर, दैट इज बोहर इफेक्ट। दैट मींस हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकल रही है और हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड हो रहा है। सो बोहर इफेक्ट इज हेल्पिंग यू इन द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव्स गैस एक्सचेंज, एज आई सेड the simple gas diffusion in the case of gaseous exchange is occurring because of the partial pressure. Higher is the partial pressure, then gases will move from higher pressure to lower pressure. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बेटा हमारा ब्लड जो है दो चीजों का बना होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इन विच प्लाज्मा इज 55%, 45% आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, वी हैव इन्यूक्लिएटेड आरबीसीज। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। प्लेटलेट्स जो है बेटा वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, जब भी कोई चोट लगती है इंजरी होती है तो जो क्लॉटिंग होती है वो प्रोसेस इनिशिएट करने में प्लेटलेट्स काम आते हैं, जो बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस सिक्रीट करेगा व्हिच विल एक्टिवेट द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। SA node which is present in the upper right corner of right atrium, sinoatrial node is the pacemaker, that is why our heart is myogenic. AV node delays cardiac impulse, बेटा AV node जो है वो cardiac impulse डिले करती है क्योंकि थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट होती है SA node से। SA node से पहले impulse AV node के पास जाएगी, AV node से bundle of His to
Purkinje fiber and then finally to the ventricles. Cardiac muscles myogenic होती है, मतलब हमारे हार्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो नॉर्मल रिदम है हमारे हार्ट का, उसका मैसेज ब्रेन से नहीं आता, हमारा हार्ट वाया एसए नोड खुद ही जनरेट करता है. दैट इज व्हाई आवर हार्ट इज मायोजेनिक. डबल सर्कुलेशन बेटा, डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है व्हेन वी हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज परमानेंटली कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. देन दोनों साइड के जो ब्लड है बेटा वो आपस में मिक्स नहीं होते, ऑक्सीजनेटेड अलग रहता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग रहता है. दैट इज द रीजन कि हमारे केस में जो डबल सर्कुलेशन है वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने देता. ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो ये बेटा इसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई जाती है, 2 ऑन द रिस्ट, 1 ऑन द लेफ्ट एंकल, जिसके थ्रू हम हमारे हार्ट की कैसे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हो रही है उसे रिकॉर्ड करते हैं. पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव. पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. बंडल ऑफ हिस जो है वो ट्रांसमिट करेगा बेटा इंपल्सेस को टू द वेंट्रिकल्स. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जो मेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है दैट इज डन बाय द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी. ग्लोमेरुलस फॉर्म्स फिल्ट्रेट बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बेटा ग्लोमेरुलस से ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होकर चला जाएगा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. Nearly all glucose is reabsorbed. Yes, 100% glucose is reabsorbed back into the vasa recta from the PCT. Loop of Henle maintains medullary osmotic gradient. Yes, loop of Henle जो है बेटा जो ascending descending parts में flow करती है, opposite direction में flow होता है filtrate का in the counter current. So that is the playing a great role in maintaining the medullary interstitial fluid concentration. ADH increases water reabsorption. जब बेटा वाटर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाता है तो हमारा posterior pituitary anti-diuretic hormone secrete करता है which will enhance the process of water reabsorption from DCT. Juxtaglomerular apparatus regulates blood pressure. So yes, juxtaglomerular blood pressure एक special apparatus, juxtaglomerular apparatus एक स्पेशल apparatus होता है जो बनता है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डीसीटी, जहां जाकर कनेक्ट होंगे वहां पर एट द पॉइंट ऑफ देयर कांटेक्ट वहां पर सेल्यूलर मॉडिफिकेशन से ये अपरेटस बनता है जो बनाएंगे रेनिन. रेनिन बनाएगा बेटा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 से 2 में, 2 बनाएगा एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन बेटा हमारा जीएफआर इंक्रीज कर देता है. सो दैट वे इट इज इंप्रूव controlling our blood pressure. Also aldosterone is a very good vasoconstrictor. blood vessels का diameter decrease करेगा, pressure automatically increase हो जाएगा. उसके बाद है micturition. बेटा न्यूरल मैकेनिज्म है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, हमारे जो स्फिंक्टर्स है वो रिलैक्स होंगे और हम यूरिन पास आउट कर पाएंगे. दैट इज micturition and it is under the control of central nervous system. That is why it is neural regulation. नेक्स्ट है बेटा यूरिया जो है मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, यूरिया मॉडरेट, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और ह्यूमन जो है वो यूरिया रिमूव करते हैं. अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है. लोकोमोशन एंड मूवमेंट बेटा जो सार्कोमियर है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है. अगेन द टर्म इज फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यूनिट सार्कोमियर नहीं है. यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल एंड याद रखना है दैट इज नॉट सार्कोमियर. एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है तो एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से हो रही होती है. कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करता है. यस, जब मोटर एंड प्लेट होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा बेटा, वहां पर जैसे ही मैसेज हमारे सार्कोप्लाज्म के अंदर आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, तो वो कैल्शियम आयन रिलीज करेगा जो जाके ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन जो है वो अनमास्क कर देगा. एटीपी इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन. यस, एटीपी बेटा क्रॉस ब्रिज ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है. अगर एटीपी नहीं होगी तो हो जाएगा राइगर मॉर्टिस. उसके बाद है बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें बताती है कैसे एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं. ह्यूमन स्केलेटन बेटा 206 बोन्स का बना होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर. एक्सियल में आ जाते हैं हमारा स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, पूरा थोरेसिक बास्केट आ गया बेसिकली, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल्स और लिम्ब बोन्स. तो टोटल 206 बोन्स का बना होता है. हायोइड व्हिच इज प्रेजेंट हियर इज द बोन व्हिच इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन. वेरी इंपॉर्टेंट, हायोइड ओनली बोन होती है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होती. साइनोवियल जॉइंट्स जो है बेटा वो अच्छी खासी मूवमेंट अलाउ करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर जॉइंट्स.
जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हियर, इट इज अलाउइंग मूवमेंट अच्छी खासी इन ऑल द डायरेक्शन, सो इट इज अ साइनोवियल जॉइंट। बेटा गाउट जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जॉइंट्स के अराउंड यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस इन फ्यूचर होने के चांसेस रहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारी हड्डियों की घुलनी शुरू हो गई है, हमारी हड्डियां मतलब हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। एंड यू नो एस्ट्रोजन आल्सो प्लेज अ वेरी गुड रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज फील्स ऑस्टियोपोरोसिस। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेटा न्यूरल इज द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है, क्योंकि मेन मैसेज को कंडक्ट करने का, जनरेट करने का काम न्यूरॉन करता है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है बेटा पोलराइज्ड होती है, पोलराइज मतलब चार्ज डिफरेंस होता है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव ड्यू टू सोडियम, अंदर नेगेटिव ड्यू टू के पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। सोडियम इनफ्लक्स, जैसे ही बेटा मैसेज आएगा थ्रेशोल्ड वैल्यू लेकर आएगा, साथ के साथ बेटा जिस जगह पर मैसेज आया है वहां पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से सोडियम बाहर से अंदर आना शुरू कर देगा, दैट कॉजेज मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल बेटा ऑल और नन लॉ फॉलो करता है, विच मींस कि अगर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड वैल्यू का आएगा तो न्यूरॉन पूरे का पूरा जो है वो मैसेज कंडक्ट करेगा, अगर नहीं हो मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू का होगा तो न्यूरॉन बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा। बीच का मिडवे कुछ नहीं होता कि न्यूरॉन ने हल्का सा मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, नो, या तो पूरा होगा नहीं कुछ नहीं होगा। साइनैप्स, साइनैप्स बेटा दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, जंक्शन को बोलते हैं, जो बना होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बेटा वो इंपल्स क्रॉस ट्रांसमिट करते हैं साइनेप्स के अक्रॉस, मतलब कि एसिटाइल कोलिन फ्रॉम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाएगा टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सो दैट आवर मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोफॉर्म। Cerebrum, which is the part of forebrain, which is present in the form of two cerebral hemispheres connected with the help of corpus callosum, is the largest part of our brain. हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है बेटा होमियोस्टैसिस, मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है या फिर सर्दी लग रही है तब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर एक लेवल पर ही मेंटेन रहता है, दैट इज ड्यू टू हाइपोथैलेमस। सेरिबैलम कंट्रोल करता है बेटा पोस्चर एंड बैलेंस, एंड तुम्हें पता है जब हम अल्कोहल पीते हैं तो वो सबसे पहले हमारे सेरिबैलम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर मेंटेन नहीं रह पाता। मेड्यूला जो है हमारे सारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दो तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडो एक्सो एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, मींस वो कुछ भी अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, ब्लड से वो सिक्रीशन फिर वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड वो वहां जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है बेटा, सिक्रीशन जो है वो डक्ट के थ्रू जहां चाहिए वहां जाएगी। हेटेरोक्राइन ग्लैंड दोनों पार्ट्स कैरी करता है, एंडो प्लस एक्सो। पिट्यूटरी बेटा मास्टर ग्लैंड होता है एंड हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्टिमुलेटर ऑफ थायराइड ग्लैंड, so that thyroid gland can start secreting thyroxine. Iodine is essential for all the thyroxine hormones. इंसुलिन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो करेगा बेटा, ये बनाते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस के बाद तीन तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा। बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन, अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, डेल्टा सेल्स बनाएंगे सोमैटोस्टैटिन बेटा जो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, मतलब जब भी कोई बॉडी के अंदर इमरजेंसी आती है तो हमारी बॉडी एड्रीनल मेड्यूला एड्रेनलिन बनाएगा जो हमें इमरजेंसी कंडीशंस में कोप अप करवाएगा। मेलाटोनिन विच इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड कंट्रोल्स योर बॉडी रिदम्स, बायोलॉजिकल रिदम, जो 24 आवर साइकिल, स्लीप साइकिल एंड ऑल दैट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मेलाटोनिन। Oxytocin, which is secreted by hypothalamus, stored in posterior pituitary, is helping in milk ejection as well as baby expulsion, means parturition. Next है जी हमारे पास human reproduction. We are done with the zoology of +1. Now we are on the zoology of +2. Human reproduction, the very first chapter. Seminiferous tubules are the site of spermatogenesis. See, बेटा ह्यूमन मेल के पास दो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर हम डायग्राम भी बनाएं, टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स, और बाहर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लेडिंग सेल्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर
जो सेल्स हैं लेडिंग सेल्स, दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। अंदर वाले जो सेल्स हैं बेटा मेल जर्म सेल्स, दे आर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, सो दैट इज वाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां स्पर्म्स बनते हैं। लेडिंग सेल्स जो बाहर प्रेजेंट होंगे वो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स बनाएंगे। सर्टोली सेल्स का काम होता है मेल स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। स्पर्मियोजेनेसिस याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। इसमें होता क्या है बेटा, इनिशियली स्पर्म जो है वो सर्कुलर होता है, बाद में वो ऐसे इलोंगेट होगा, साइटोप्लाज्म की अमाउंट कम हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट बढ़ जाएगी, एक्रोसोम बन जाएगा। दिस एवरीथिंग इज डन ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओवम के अराउंड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने में हेल्प करवाएंगे। ओवुलेशन जो है वो तब होगा जब एलएच सर्ज होगा, मतलब हमें अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चाहिए, तब ओवुलेशन होगा। Corpus luteum is a good source of progesterone which is required for the maintenance of pregnancy. Implantation occur होगी 6th to 7th day after fertilization. Implantation मतलब जब बेटा जो तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ। प्लेसेंटा जो है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, क्योंकि HCl, HPG, रिलैक्सिन, इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सब सिक्रीट करता है। रिलैक्सिन जो है वो प्रेगनेंसी बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी रिलीज होगा, तो सो दैट पार्चुरेशन में हेल्प हो पाए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एमनियोसेंटेसिस जो है वो लीगली बैंड होता है बेटा। इसमें किया क्या जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज की हेल्प से निकाला जाता है, क्योंकि वहां पर फीटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको देख के चेक करके हम कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लगा सकते थे। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, जब हमें क्रोमोसोम दिख गए तो हमें जेंडर भी दिख जाएगा, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया, सो दैट फीमेल फिटिसाइड को रोका जाए। लैक्टेशनल एमेनोरिया नेचुरल मेथड होता है बेटा। इसका होता क्या है, जब बेटा इंटेंस लैक्टेशन वाला टाइम होता है, मतलब एक बेबी को डिलीवर करने के बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक इंटेंस लैक्टेशन का टाइम होता है, जो मदर फीड कर रही होती है अपने बेबी को, तब बेटा उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होती, सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। लॉजिक क्या है बेटा, लैक्टेशन के टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी खासी अमाउंट में प्रोलैक्टिन होता है। मोर द प्रोलैक्टिन लेसर इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ऑटोमेटिकली एफएसएच एलएच नहीं बनेगा, तो ओवुलेशन नहीं होगी। कॉपर टी इज द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में आता है बेटा, जिसमें कॉपर रिलीजिंग की एक टाइप है, जिसमें ये टाइप आती है। इसका काम क्या होता है बेटा, ये स्पर्म्स को फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, कॉपर आयंस ये हमारे स्पर्म्स की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो बेटा फर्टिलाइज नहीं कर पाते ओवम को। ऑरल पिल्स इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन को। ऑरल पिल्स जो बेटा माउथ से खाई जाएंगी, जैसे कि सहेली सबसे अभी एक ऐसी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है जो CDRI लखनऊ ने बनाई है, वंस इन अ वीक खानी होती है, which is helping in the birth control method. MTP safer during first trimester. Yes, MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो सेफ होती है बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर, मतलब पहले 3 महीने में। पहले 3 महीने के बाद अगर करवाई जाए तो हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन के बाद ही इसे करवाना चाहिए। IVF जो है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब के अंदर मदर या फिर डोनर और फादर और डोनर के एग्स एंड स्पर्म्स को लेकर फर्टिलाइज करवाएंगे, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी हो सकता है और यूट्रस के अंदर भी हो सकता है। गिफ्ट गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, अगर बेटा फीमेल के अंदर एग नहीं बन रहा तो उसके अंदर किया जाता है गिफ्ट, हम ओवम लेकर किसी डोनर का उसके फेलोपियन ट्यूब में रख देंगे, फॉलोड बाय द नेक्स्ट नेचुरल प्रोसीजर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब हम एग के अंदर डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन लेकर स्पर्म्स को डायरेक्ट स्पर्म न्यूक्लियस को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे। एसटीडीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि एसटीडी फैलती ही सेक्सुअल सेक्स के टाइम पर है, कॉपुलेशन के टाइम पर है। एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या था बेटा, एक हमारे पास मौत थी जो पहले बेटा मेनली व्हाइट कलर की होती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कोई भी पोल्यूशन नहीं था, ट्री ट्रंक्स के ऊपर लाइकेन ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से व्हाइट कलर की मौत जो है वो फ्लरिश कर रही थी, क्योंकि वो अच्छा खासा ट्री ट्रंक्स के ऊपर कैमोफ्लेज हो रही थी। इन ब्लैक कलर की मौत प्रेडेटर को दिख जाती थी, तो वो उनका नंबर हमेशा व्हाइट कलर की मौत से कम रहता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, पोल्यूशन हुआ, लाइकेन ने ट्री ट्रंक्स के ऊपर ग्रो करना बंद कर दिया। अब बेटा व्हाइट कलर की जो मौत है वो ट्री ट्रंक के ऊपर अच्छी सी विजिबल हो रही थी,
तो अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर ने सेलेक्ट किया ब्लैक कलर की मौत को, तो ब्लैक कलर की मौत का अमाउंट बढ़ गया और व्हाइट कलर की मौत का कम हो गया। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है बेटा, अगर कोई एवोल्यूशनरी फोर्स नहीं है, एवोल्यूशनरी फोर्स मतलब कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होनी चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो जो पॉपुलेशन है उसका जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से बेटा अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है जैसे सपोज 100 लोग कहीं पर रह रहे थे, किसी कारणवश किसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जिसमें से 50 मर गए, 50 बचे हैं, तो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है बेटा अडेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल गैलोपैगो आइलैंड पर डार्विन ने देखा था, जो डार्विन की फिंचेस थी उन अलग अलग नियर बाय आइलैंड्स के ऊपर जितनी भी फिंचेस उन सभी का बीक अलग था, बट वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रही थी। दैट मीन्स अलग अलग कंडीशंस में खुद को अडेप्ट करने के लिए सभी फिंचेस ने अपने बीक को चेंज किया हुआ। दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी ऐसे अडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन्स का मतलब होता है बेटा कि सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, मंकीज, मैन। बेटा होता क्या है, ये माना जाता है कि इनिशियली हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था जिसकी वजह से स्ट्रक्चर सेम है, बट हम अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहे हैं जिसकी वजह से फंक्शन अलग कर रहे हैं। सो होमोलॉगस ऑर्गन्स आर ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स इंडिकेट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है बट फंक्शन सेम है। सो इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शन से आए हैं बट अब कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं। सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। Archaeopteryx is a connecting link between birds and reptiles. Homo habilis was called tool man क्योंकि इन्होंने टूल्स को यूज करना शुरू किया था। हमारे पास ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या होता है, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निदर्थल्स एंड मॉडर्न होमो सेपियंस सेपियंस। निदर्थल मैन जो है उनकी लार्जर क्रेनियल कैविटी होती है। यस, मॉडर्न मैन के कंपैरिजन में बेटा निदर्थल्स की क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी, उनकी 400 सीसी 1400 सीसी थी, हमारी 1350 सीसी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो मैक्रोफाजेस होते हैं बेटा, दे एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इट मींस मैक्रोफाज क्या करते हैं, हमने तुम पर शुरू दिन से बड़ी जल्दी से ये रट्टा मारने लग जाते हैं। मैक्रोफाजेस और फैगोसिटिक सेल्स वो क्या करते हैं, जितने भी बाहर से एंटीजन आते हैं उनको खा जाते हैं। खा के क्या होता है भाई, मैक्रोफाज के अंदर एंटीजन चला गया तो मैक्रोफाज भी तो हमारे लिए हार्मफुल हो गया। तो होता क्या है, मैक्रोफाज, यस, मैक्रोफाज किसी भी एंटीजन जो बाहर से आया है उसे खाएगा, खाने के बाद अपने सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करेगा कि मेरे पास ये है, मुझे खत्म कर दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोफाज एक्टिंग एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मेमोरी सेल्स जो है बेटा वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक बार प्राइमरी इम्यून रिस्पांस हमारे बॉडी के अंदर इनिशिएट होगा, पहली बार एंटीजन आएगा, देन हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर उसकी मेमोरी स्टोर होगी, दोबारा वही एंटीजन आएगा, तो जब वो रिस्पांस करेंगे दैट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस व्हिच इज ड्यू टू मेमोरी सेल्स। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी अफेक्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और हमें हर एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज हो जाएगी एड्स में। प्लाज्मोडियम बेटा सबसे पहले लिवर में एंटर करता है। प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, जो एंटर करेगा स्पोरोजोइड, फर्स्ट इट विल एंटर इनटू द लिवर सेल्स। एंटर स्पोरोजोइड कैसे कर रहा है, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस इज द वेक्टर विच ट्रांसमिट्स मलेरिया। वुचेरेरिया जो है वो फिलेरिएसिस करता है विच इज एलिफेंटियासिस, हाथी पाउंड डिजीज। कैंसर सेल्स के अंदर बेटा अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं क्योंकि कैंसर सेल्स एपोप्टोसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये सब चीजें लॉस कर देते हैं। इंटरफेरॉन्स हेल्प्स फाइट वायरल इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बनाते हैं। इंटरफेरॉन्स आर लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, वो हेल्दी सराउंडिंग सेल्स को सिग्नल दे रहे हैं कि भाई मुझे वायरस ने अटैक कर दिया, तुम खुद को बदल लो। वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर हमारी बॉडी ही एंटीबॉडीज बनाएगी, हम कोई प्री फॉर्म्ड बाहर से खा नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी ही एंटीबॉडीज बनाएगी, इसीलिए इसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जब हम कोई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बाहर से खाते हैं उन्हें पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एंड देन बेटा बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम। बैक्टीरियल डिफेंस के अंदर बेटा नेचुरली दो एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड मिथाइलेज एंजाइम।
मिथाइलेज एंजाइम का काम होता है CH3 ऐड करना टू देयर ओन डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है जिस डीएनए के ऊपर मिथाइलेज नहीं है उसे काट दो, खत्म कर दो। सो अगर बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा, उसके डीएनए के ऊपर CH3 नहीं होगा, तो देन उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट देगा। इको R1 इस बेटा ये हमेशा कट लगाते हैं GA के बीच में, GAATTC इनका जो है रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, ये GA के बीच में कटिंग करता है। हमेशा हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है, जिसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। डीएनए लाइगेज जो है मॉलिक्यूलर ग्लू होता है जो टूटी हुई फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ सकता है। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिका से लिया गया है, जो पीसीआर में हम इलोंगेशन प्रोसेस में यूज करेंगे। इट इज ए डीएनए पॉलीमरेज एंड इट इज हाईली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। पीसीआर जो है बेटा वो इट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो, लैब के अंदर। प्लाज्मिड्स को क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम किया जाता है। अगर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमें कॉपीज बनानी है, दैट कैन बी डन इन द प्लाज्मिड्स। टीआई प्लाज्मिड अक्कर होता है, प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक ऐसा पैथोजन होता है बेटा जो प्लांट्स के अंदर ट्यूमर करता है, क्योंकि उनके पास टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड के पास टीडीएनए होता है, टीडीएनए को ही वो प्लांट्स को ट्रांसफर करेंगे, उन्हें ट्यूमर हो जाएगा। साइंटिस्ट ने देखा कि टीडीएनए की जगह अगर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं तो टीआई प्लाज्मिड अभी भी वो सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर करेगा एग्रोबैक्टीरियम में। बस कंडीशन क्या है, अब जो प्लाज्मिड है वो डिसआर्म हो चुका है, डिजीज नहीं करेगा, हमारा रिक्वायर्ड डीएनए ट्रांसफर करेगा। सो इट इज ए वेरी गुड वेक्टर फॉर द प्लांट्स। competent cells are those cells which are ready to accept DNA. competent हमें cells को बनाना पड़ता है, naturally नहीं होता। one method of making them competent is by treating with calcium chloride ions. सदरन ब्लॉटिंग की हेल्प से हम डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। बायोरिएक्टर्स के अंदर बेटा ऑप्टिमम अच्छी खासी बढ़िया कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जहां पर हमारा कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी हम ग्रो कर सकते हैं। सो बायोरिएक्टर्स आर बेसिकली लार्ज वेसल्स टू ग्रो these E. coli and everything. बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन हमें बताता है बेटा बीटी टॉक्सिन जो बैसिलस थेरिन का एनसी से लिया गया है, वो बनता है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, इसीलिए वो प्लांट्स को हार्म नहीं करता। जो भी इंसेक्ट उन्हें खाएगा उनके गट के अंदर एल्केलाइन कंडीशंस होंगी, उन एल्केलाइन कंडीशंस के अंदर प्रोटॉक्सिन जो है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उन्हें मार देगा। क्राइजीन्स बेटा जो बैसिलस थेरिन का एनसीज है उसके पास क्राइजीन्स होते हैं जो ये टॉक्सिन बनाते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए। बेटा आरएनए साइलेंसिंग का मतलब होता है, सिंपल लॉजिक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा तो डिजीज होगी। हमने आरएनए को डबल स्टैंडर्ड बना दिया ताकि वो प्रोटीन ना बना पाए, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो हमारा काम हो गया, फिर वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। गोल्डन राइस और राइजा सैटिवा उसके अंदर होता है बेटा बीटा कैरोटीन विच इज प्रो विटामिन ए, हमारी बॉडी के अंदर जाके जो बना देगा विटामिन ए। इट लुक्स लाइक येलो, सो दैट इज व्हाई देयर नेम इज येलो और गोल्डन राइस। ADA adenosine deaminase deficiency, this is something which is required for the proliferation of B and T lymphocytes। ये नहीं होंगे तो B and T lymphocytes नहीं बनेंगे तो हमारे अंदर इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, which causes kids सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हमने ट्रीट किया था 1990 के अंदर एक 4 साल की बच्ची के ऊपर बाय जीन थेरेपी, जिसके अंदर हमने डिफेक्टेड जीन को नॉर्मल जीन से एक्सचेंज कर दिया था। ओके, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती है। सो इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज करते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए। बेटा जब भी कोई नई वैक्सीन आती है उसे सबसे पहले हम एनिमल्स को देते हैं चेक करने के लिए कि वो सेफ है या नहीं है, कितना टाइम लगा रही है, कोई एलर्जी तो नहीं कॉज कर रही, रादर कि हम डायरेक्टली ह्यूमंस को इंजेक्ट करें। बायोपायरेसी मतलब किसी भी बायो रिसोर्स को जिस बंदे का वो रिसोर्स है उससे बिना परमिशन लिए यूज करना इस बायोपायरेसी। पेटेंट का मतलब होता है बेटा कि हमने अगर कोई डिस्कवरी की, कुछ भी बनाया, इन्वेंशन की है, उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट मुझे मिलेगा, दैट इज पेटेंट। एथिकल इश्यूज होते हैं बेटा, जैसे कि हम डिजाइनर बेबीज बना ले लैब के अंदर, या फिर हम बहुत ज्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें, उसके लिए हमने कमेटीज बनाई हुई है, बिकॉज वो एथिकल इश्यू है, उससे एथिकली ये सब चीजें रॉन्ग है, उन्हें रोकने के लिए ही हमने ये कम्युनिटीज बनाई हुई है। सो बच्चों विद दिस वी आर डन विद ऑल द इम्पोर्टेंट हिडन एनसीईआरटी लाइंस ऑफ ज़ूलॉजी। आई एम नॉट सेइंग कि बस इतनी थी, ये कर लो हो गया सब, नो, बट यस ये भी थी। ऐसे तो एनसीईआरटी को जितना डिग करते जाएंगे उतनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस निकलती रहेंगी बेटा, बट यस दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस विच यू शुड रिवाइज फॉर योर नीड।
इनको रिवाइज किए बिना नीट मत देना। दैट इज माई वन एडवाइस टू यू। एंड ऑल्सो बेटा लाइक हमने जैसे बॉटनी के अंदर 25 क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर किए थे, आफ्टर दिस वीडियो हम अगेन 25 क्वेश्चन जो है वो जोलॉजी के अटेम्प्ट करेंगे हमारे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। So yes, with that, congratulations, we are done with botany and zoology for re-NEET 2026. एंड अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी हेल्पिंग रही तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बायो एज बाय प्रियंका।